फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की। अगर अभी तक आपने अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं किया है तो उसको आप जल्दी से लिंक कर लीजिए, क्योंकि अदरवाइज आप टैक्स फाइल रिटर्न नहीं कर पाएंगे। टैक्स रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को जो है लिंक नहीं करते हैं। तो आधार कार्ड और पैन को लिंक करने के लिए बड़ा ही आसान प्रोसेस है। ये बोला जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा वो तो अभी तक नहीं पता है कुछ, लेकिन ये बोला जा रहा है कि पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि वो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस देखोगे, अभी जो नए पैन कार्ड बन रहे हैं उसमें भी यही है कि आपके आधार कार्ड से इंस्टेंट पैन नंबर जनरेट हो जाता है। तो इसीलिए आपका एक आधार कार्ड पे एक पैन नंबर, ये फैसिलिटेशन आपको मिलता है कि एक आधार कार्ड पे एक ही पैन नंबर हो, ये यहाँ से चेक हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवा लेते हैं, हालांकि एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवाने पर पेनल्टी भी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपने अपना आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो कैसे करेंगे, आप ऑनलाइन कैसे करेंगे, आप एसएमएस के द्वारा कैसे करेंगे, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप उसको कैसे चेक करेंगे। उसके लिए आपको जाना होगा एक वेबसाइट पर। तो चलते हैं हम एक वेबसाइट पर। आप जाएंगे गूगल पर, और गूगल पर आपको जो लिखना है वो आपको लिखना है कि आपका पैन आधार लिंक। पैन आधार लिंक आप जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे, गूगल सर्च करेंगे, सबसे पहले वाली वेबसाइट आएगी इनकम टैक्स ई फाइलिंग रिटर्न की। आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले डालना है आपका पैन, फिर आपको डालना है अपना आधार नंबर, फिर आपको डालना है आपका नाम एज पर आधार। फिर अगर आपने आधार कार्ड अपना बहुत पहले का बनवाया हुआ है तो आप अगर अपने आधार कार्ड पर ध्यान से देखेंगे तो वहां सिर्फ ईयर होता है, डेट ऑफ बर्थ जो है DD MM YY की फॉर्मेट में ना होके सिर्फ YY होती है। यानी कि मान लीजिए आप 1996 में पैदा हुए तो 1996 लिखा होगा, आपका मंथ और डेट नहीं लिखा होगा। तो अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आप परमिशन देंगे कि आप एग्री होते हो कि आप अपने आधार और जो आधार की डिटेल्स है उसको वैलिडेट कर सके। तो उसके लिए आप परमिशन दे दें, आई एग्री पर आप क्लिक करें। उसके बाद आपको जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है, ये इमेज में जाकर आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। अगर आपको कोई ऐसा कैप्चा कोड है जो आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, जो आपको आसानी से समझ आ जाए वो कैप्चा पे आप स्टॉप होके वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको रिक्वेस्ट करना होगा ओटीपी, और जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड में रजिस्टर है उस पर आपको आएगा ओटीपी, और उसके बाद आप क्लिक कर देंगे लिंक आधार पर। तो करते हैं हम ये प्रोसेस, देखते हैं कि कैसे होता है। आपको पैन आधार, बस ये दो ही चीजें आपको चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दी है, और ऊपर आगे योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू द गिवन आधार कार्ड। क्योंकि मेरा नंबर ऑलरेडी रजिस्टर है, मेरा पैन और आधार ऑलरेडी लिंक है, तो इसीलिए ये ऐसा आया है। अगर आप लिंक आधार पर करेंगे, अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली लिंक्ड योर पैन कार्ड विद आधार कार्ड। कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर जो आपका पैन में है वो आपका सेम होना चाहिए आधार कार्ड में। ठीक है, आधार कार्ड में जो आपका नेम है वही सेम प्रिंटेड होना चाहिए आपके पैन कार्ड पे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि कुछ जो डिटेल्स है वो आपकी सेम होनी चाहिए आधार और पैन कार्ड में। अगर आप डायरेक्टली चेक करना चाहते हैं बिना ऐसे फॉर्म फिल किए कि आपका है कि रजिस्टर है कि नहीं, तो आप यहां से भी क्लिक कर सकते हैं कि आपने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है कि नहीं। आप यहाँ पर करेंगे पैन और आधार और अपना स्टेटस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, वो आपको बता देगा कि आपका ऑलरेडी जो है लिंक है या नहीं है। तो ये आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है एज ऑफ नाउ जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी 30 जून है। 30 जून 2020 तक आपको ये करना है। उससे पहले आप ये कर लीजिए। 2 मिनट का टाइम आपको लगता है ये सब करने में। अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है तो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन यूज ही नहीं करना चाहते हैं तो आप एक मैसेज से भी कर सकते हैं। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप लैपटॉप से, डेस्कटॉप से या कहीं से भी कर रहे हैं तो अपने खुद से करें या अपने मोबाइल से ही आप प्रेफर करें। किसी सिक्योर नेट से आप करें, जैसे किसी कैफे वाले के पास हम जाके कई बार करते हैं, तो कोई भी अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ना दे, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको देना है तो वो ना दे।
ताकि आप किसी भी फ्रॉड से बच सकें। क्योंकि बाद में हो सकता है वो आपको बोले कि ओटीपी आया है, जैसे मैंने अभी दिखाया कि ऑलरेडी लिंक था, तो उस केस में ओटीपी नहीं आता है क्योंकि वो डायरेक्टली दिखा देता है कि ऑलरेडी लिंक है। तो ऐसी चीजों से बचे, हमेशा सिक्योर नेट को यूज करें। जब भी आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स या कोई भी, वेबसाइट को आप क्लियरली देखें कि वेबसाइट जो मैंने लिखी है वो मैंने सही है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं जो स्पेलिंग मिस्टेक है। जैसे कि फ्लिपकार्ट में कई बार फिल कार्ड हो जाता है, कुछ ऐसा हम दिखा देते हैं एक डमी वेबसाइट बना के, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रोसेस कि अगर आप एसएमएस के जरिए करना चाहते हैं तो एसएमएस के जरिए आप कैसे कर पाएंगे, क्या है प्रोसेस। अगर आप एसएमएस के जरिए करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको क्या करना है, आप इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं, 567678 या 56161 पर। आपको लिखना है यूडीआई पैन, यूडीआई फॉर आधार कार्ड, पीएन पैन फॉर पैन कार्ड, यूडीआई पैन, ये आपको विदाउट स्पेस लिखना है। उसके बाद आपको देना है एक स्पेस, उसके बाद आपको अपना 12 नंबर का जो आपका आधार कार्ड होता है वो आपको लिखना है। उसके बाद फिर आपको स्पेस देना है और आपका जो 10 डिजिट का होता है पैन कार्ड वो आपको लिखना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, यूडीआई पैन, फिर आपका स्पेस, फिर आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड, फिर स्पेस, फिर आपका पैन कार्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, आप एसएमएस के जरिए भी कर सकते हैं। अगर आप एसएमएस करेंगे और आपको इसके द्वारा भी कंफर्मेशन आती है, आप चाहे ऑनलाइन कीजिए चाहे आप ऑफलाइन कीजिए, मतलब एसएमएस के जरिए कीजिए, तो आपको आपके मोबाइल पर कंफर्मेशन आती है कि आपका पैन और आधार ऑलरेडी लिंक है या आपका पैन और आधार लिंक कर दिया गया है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने आपको देने की कोशिश की है। आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, चाहे आप एसएमएस के माध्यम से चाहे ऑनलाइन के माध्यम से। अगर इसी तरीके की वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।